क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय की, गृह विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो और इन सभी विषयों में 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हो बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर भी करते रहना है, अपने कमेंट भी करते रहना है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। यहां पर पहला प्रश्न क्या है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, गृह युद्ध किसे कहते हैं या गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को कहते हैं। जब एक ही राष्ट्र के अंदर जो संगठित गुट होते हैं, जब उनके बीच युद्ध होता है तो वह युद्ध कैसा युद्ध कहलाता है, गृह युद्ध कहलाता है। कुछ प्रश्नों को आपको याद करना है सामाजिक विज्ञान में और कुछ प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। तो कुछ प्रश्नों को समझना है जिनका आपको आंसर समझकर ही तैयार कर लेना है। तो आप यहां पर देख पाएंगे, यह जो प्रश्न है इसको आपको याद नहीं करना बल्कि समझना है कि गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर जो संगठित गुट होते हैं उनके बीच होने वाला युद्ध गृह युद्ध कहलाता है। अगला है प्रश्न यहां पर, 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में। और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 में आ भी चुका है, 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, कब, 1869 ईस्वी में। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री, किनका, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ, कब, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। तो उत्तर बिल्कुल आसान है कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। सबसे पहले हैं महात्मा गांधी जिनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म हुआ कब, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। और हम सभी आने वाली 2 अक्टूबर तिथि को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सामाजिक विज्ञान के, जी हां आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान की तैयारी चैप्टर वाइज, जी हां चैप्टर वाइज यानी प्रत्येक चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रत्येक चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, चाहे प्रश्न बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो या दीर्घोत्तरी हो, या आप विस्तृत उत्तरी भी कह सकते हो दीर्घोत्तरी प्रश्नों को, तो मैं आपको चैप्टर वाइज प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा यदि आप कमेंट करते हैं तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए
किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और दूसरा है खेड़ा आंदोलन, यह भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा है खेड़ा आंदोलन और तीसरा है असहयोग आंदोलन। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। सन 1929 में जो आर्थिक महामंदी हुई थी उसके 2 कारण बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट, यानी वस्तुओं का उत्पादन तो बहुत तेजी से हुआ लेकिन उनकी खरीदारी में क्या हुई, कमी हो गई। इसलिए आर्थिक महामंदी का जो संकट था वह देखना पड़ा। और इसके बाद अगला है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी। जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट था, यानी जो महामंदी के रूप में आया था, एक प्रमुख कारण क्या था कि बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी। किसकी कमी थी? स्वर्ण की भी कमी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत संसाधन क्या हैं? व्यक्तिगत संसाधन से क्या तात्पर्य है? यदि प्रश्न आ जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा कि जिन साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जिन साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। किसी किसान की जमीन और लोगों के घर इसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल आसान सा आंसर है और आपको समझना है, इस आंसर को रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। किसी किसान की जमीन और लोगों के घर इसी श्रेणी में आते हैं। किसी किसान की जो जमीन होती है वह कैसा साधन है? व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि उस जमीन पर उस किसान का व्यक्तिगत यानी निजी स्वामित्व होता है। निजी, वह स्वयं उसका मालिक होता है। और लोगों के घर, जैसे कि आपका घर है, उस घर के आप अथवा आपके माता पिता स्वयं मालिक हैं, अर्थात उस घर पर आपके माता पिता का या आपका जो है एकाधिकार है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपके घर पर आपके माता पिता का स्वामित्व है और निजी स्वामित्व है। और आपका घर किस श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आएगा, क्योंकि जिन साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला है प्रश्न यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? यह प्रश्न भी लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख पा रहे हैं, उत्तर हो जाएगा इसका प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा ने 1970 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है कि चिपको आंदोलन का प्रणेता या मुख्य प्रणेता कौन था? तो सुंदर लाल बहुगुणा जी थे। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? सन 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। और प्रश्न आ सकता है कि चिपको आंदोलन कहां प्रारंभ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा। और इसके अंतर्गत आपको और लिखना क्या है कि इस आंदोलन ने
पर्यावरण संरक्षण करने वालों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। इस आंदोलन ने जो पर्यावरण संरक्षण करने वाले लोग थे, जो चाहते थे कि हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, किसी भी प्रकार का हमारे पर्यावरण का नुकसान ना हो, इसलिए इस आंदोलन ने उन सभी व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट किया और गढ़वाल, टिहरी व कुमाऊं के क्षेत्रों में पेड़ पौधों की अंधाधुंध हो रही कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मानवीय रास्ता अपनाया। गढ़वाल, टिहरी व कुमाऊं के क्षेत्रों में पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी और इन पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक मानवीय रास्ता अपनाया। और रास्ता क्या था कि इसके लिए उन्होंने वहां के आदिवासी व जनजाति के लोगों को तैयार किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहां के जो आदिवासी लोग थे, वहां के जो जनजाति के लोग थे, उनको तैयार किया, जिसमें वह पेड़ की कटाई के समय उससे चिपके रहते थे, जिसमें वह यानी वहां के जो जनजाति के लोग थे, वहां के जो आदिवासी लोग थे, वह क्या करते थे कि जब पेड़ों की कटाई होने लगती थी तो वह पेड़ों में चिपक जाते थे, यानी पेड़ों को पकड़कर खड़े हो जाते थे और कहते क्या थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। जब पेड़ों को काटने के लिए व्यापारी आते थे तब क्या कहते थे उन सभी से कि पहले तुम हमें काटो, इसके बाद हम पेड़ को कटने देंगे। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको बताऊं आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है भारत की किन्हीं दो महत्वपूर्ण पेय फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाय भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण पेय फसल है और कॉफी भी भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण पेय फसल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर चाय और कॉफी भारत की दो प्रमुख पेय फसलें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड परीक्षा में लगातार आता रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को समझाइए। अर्थात परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। कोयला से, तेल से और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत या जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ये कैसे संसाधन हैं ऊर्जा के? ये परंपरागत संसाधन हैं या परंपरागत साधन हैं और इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता और इन साधनों का दोबारा नवीकरण नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कगार पर हैं। अर्थात कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, इनका जो स्रोत है, भंडार है, सीमित है और इनका लगातार प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये सभी क्या हैं? समाप्त होने के कगार पर हैं। यानी परंपरागत साधन से तात्पर्य है ऐसे साधन जो लगातार प्रयोग करने से समाप्त हो जाएंगे, यानी जिनका स्रोत जो है सीमित है, इनके भंडार सीमित हैं और ये कैसे साधन हैं? परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। और
गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन से क्या तात्पर्य है कि सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं और ये साधन नवीकरण योग्य हैं। ये साधन जो होते हैं नवीकरण योग्य होते हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है और इनका जो है बार बार प्रयोग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रयोग करने से ये कभी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य ऊर्जा है यह कभी नहीं समाप्त होगी, वायु के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है यह भी नहीं समाप्त होगी, ज्वार भाटा, बायोगैस, खेतों और पशुओं का जो कूड़ा करकट होता है यह भी नहीं समाप्त होगा, मनुष्य का मलमूत्र भी नहीं समाप्त होगा आदि ये गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं और इन साधनों का नवीकरण किया जा सकता है, इनका नए तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी ये साधन नहीं समाप्त होंगे। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा मैं आशा करता हूं। और इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? उत्तर क्या हो जाएगा कि एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा, जब एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार होती है उसी सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को कैसी सरकार कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहते हैं या गठबंधन सरकार कहलाती है, जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा साथ मिलकर बनाई जाती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में आता है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। कब? 1992 ईस्वी में हुई थी। और आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब आपको सामाजिक विज्ञान में 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस अंक तो आपको लाने ही लाने हैं। इसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी है मैं आप सभी के लिए आपके साथ लगा रहूंगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने कमेंट भी करते रहें और साथ ही आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।